बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था खूब हमें रोना आता था अकेले में। इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो, ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला। साधु श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, और उनके घर पर अन्न का दाना नहीं। पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी, अब मेरे पास 2 चीजें बची। क्या? मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस, स्त्री का श्रृंगार केस है। पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ। थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल। चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया, तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते हैं भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठेगी। क्या हुआ? आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं।
शिवाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी। धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था, वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया। प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपा जी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर, बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी, बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। एक बात और मेरे आत्माओं हम तुमको कहें, रामचरितमानस के 2 पात्र हैं, एक अंगद का और एक जटायु का। रामायण के 2 पात्र, एक अंगद का पात्र, एक जटायु का पात्र। जटायु का पात्र रावण से हार गया और अंगद जी उसी की लंका में उसी के सामने पैर जमा कर जीत गए। रावण की लंका में, उसी के राज्य में जटायु भारत में हार गए, पर लंका में अंगद का पैर जीत गया। दोनों के पात्रों का अगर बारीकी से आप परिचय लोगे तो जटायु अपने बल पर लड़ा इसलिए हार गया, पुरुषार्थ के बल पर जटायु लड़ा इसलिए हार गया। अंगद जी प्रसाद के बल पर पैर रखते हैं तो अंगद जीत गए। अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो तुम हारोगे ही हारोगे, जीत नहीं सकते, नेवर, नो। और अगर तुम गुरु के बल पर जियोगे तो तुम जीतोगे ही जीतोगे, हार नहीं सकते हो। लाखों ताकतें तुम्हें हाराने लग जाएं, हमारे पीछे लाखों ताकतें लगी हैं और लगी रहेंगी, पर गुरु बलवान है तो चेला पहलवान। इसलिए हमें चौपाई बहुत प्यारी, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद
विश्वास सद्गुरु वेद वचन विश्वास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक किसी का पद था, वो बहुत प्यारा पद है, बहुत याद आता हमको। सब अब सौंप दिया। 2 मिनट गा लो, फिर सत्यनारायण करते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर कथा करते हैं। अब सब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में। किस किस ने अपना भार गोविंद के शरण में सौंपा है, और कौन कौन सौंपना चाहता, हमें याद आया। हाथ उठाकर बोल बद्री विशाल भगवान की। तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु से कहो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ उठाकर निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे
किसने अपनी जिंदगी का भार भगवान के हाथ में सौंप दिया? तो ताली बजाते हुए पागलो, पागलो। हरि बोल, हरि बोल। भगवान कहेंगे तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा, तो क्या कहना तुम? ओ जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, 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 ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुणों से समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे मेरे गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीते तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सौंप दिया इस जीवन का क्या सब भार तुम्हारे है जीत तुम्हारे, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नन्हे से बालक को जब माँ खिलाती है, खिलाते खिलाते माता और पिता छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं, वो बालक रोता नहीं, खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसे पता है मैं गिरूंगा तो बचाने वाला भी है। उसी प्रकार साधक को भी
सोचना चाहिए कि मैं गिरूंगा तो मुझे उठाने वाला भी तो मेरा गोविंद है। इसीलिए कहना चाहिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पान पर बैठा व्यक्ति जैसे ड्राइवर पर सब कुछ छोड़ देता है, वो जात पात नहीं पूछता, बैठ जाता है, वैसे ही हम लोगों को भी भक्ति रूपी वाहन में सदगुरु रूपी ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाना चाहिए और उस गुरु के ऊपर अपने आप को छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए है गीत तुम्हारे हाथों में, और फिर कहना है हार तुम्हारे हाथों में। यहाँ कोहरा बहुत है, कोहरे से हमें याद आया, जब बहुत घना कोहरा होता, कुछ दिखता नहीं, और हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों की एक आदत होती है, हम किसी एक गाड़ी को फॉलो करते हैं जो आगे चल रही होती है। पता नहीं वो कौन है, उसे कहां जाना है ये भी पता नहीं, पर कोहरा जब घना होता, कुछ दिखाई नहीं देता, तब उसको फॉलो करते हैं। ऐसी जिंदगी के संसार के कोहरे में जब कुछ दिखाई ना दे तो गुरु की, सदगुरु की गाड़ी को फॉलो करना प्रारंभ कर देना, प्रणाम, फिर उससे कहना भी सदगुरु से है जी गीत तुम्हारे